टारगेट जो है ना वो 10% से बिलो नहीं होना चाहिए। आपका इनिशियल टारगेट होना चाहिए कि आपका टेक जो है वो प्रॉफिट मार्जिन से जो है वो कम आ गया, ठीक है? वो आपका मेन टारगेट जो है वो अचीव हो जाना चाहिए। अच्छा, ओके, हाउ कैन वी इम्प्रूव आरओएस? फुरकान, आरओएस इम्प्रूव करने के लिए दैट मीन्स कि अगर आप सेल्स के ऊपर काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी ऑफर्स जो हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द बायर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए हमेशा। आई मीन पीपीसी इज ऑल अबाउट कि आपने बायर की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल की है या नहीं किया, ठीक है? दैट इज हाउ यू, मतलब कोई भी सेल्स कर रहा ना, वो बायर के पर्सपेक्टिव से उसको एनालाइज करना चाहिए कि बायर को आप सोल्यूशन क्या दे रहे हो, ठीक है? सो वो एक इम्पॉर्टेंट बल्कि एक मेजर रोल प्ले करता है आरओएस को इंक्रीज करने में, या हमारी सेल्स को और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने में, कि हमने बायर को कितना कन्वीनियंट सोल्यूशन दिया है कंपेयर टू अदर सेलर्स। सो थोड़ा सा हम एडवर्टाइजिंग फनल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब एडवर्टाइजिंग में ना एक सॉर्ट ऑफ एक बायर जो है, अभी मैं, अच्छा मैं थोड़ा सा सवाल नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस टॉपिक को कवर अप कर लूँ। उसको हम आई मीन बाद में भी थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एडवर्टाइजिंग फनल जो है, अगर एडवर्टाइजिंग फनल इज समथिंग अबाउट द जर्नी ऑफ अ बायर फ्रॉम सर्चिंग अ प्रोडक्ट टू एक्चुअली परचेजिंग इट, ठीक है? सो उसमें जो सबसे पहला सेक्शन है दैट इज अवेयरनेस। अब अवेयरनेस क्या है कि एक पर्टिकुलर बायर को एक प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ रहा है, उसका कोई पेन पॉइंट है जिसका सोल्यूशन आपकी प्रोडक्ट है। तो वहां पर जब तक वो आपकी प्रोडक्ट को जानता नहीं है, ऑब्वियसली वो आपकी प्रोडक्ट के परचेजिंग की तरफ या कन्वर्जन की तरफ जो है वो डायरेक्ट नहीं होगा। सो दैट मीन्स कि मेरा जो फर्स्ट चीज एड्रेस करने की जरूरत है वो तो उस एरिया को कवर अप करने की जरूरत है कि उसे एक्चुअली इस चीज का पता हो कि जो पेन पॉइंट उसका है, लाट से कि वो उसकी नीड जो है वो कुछ किसी पार्टी या किसी इवेंट पे जाने की है एंड ही इज लुकिंग फॉर सम फैशन ब्रांड्स। तो अगर उसे मेरे ब्रांड का पता नहीं है तो दैट मीन्स कि वो मेरी तरफ वो ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट नहीं होगा। सो यहाँ पर एज अ सेलर, एज अ फैशन ब्रांड, मेरे अप्रोच जो है वो ये होनी चाहिए कि मैं अवेयरनेस कैंपेन्स पे काम करूँ, ठीक है? जस्ट लाइक जो हमने इनिशियली डिस्कस किया कि जो ब्रांड्स करते हैं जो कि नॉर्मली बिलबोर्ड्स वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं, इररेलेवेंट जगहों पे जहाँ पे बायर्स की इंटेंट मौजूद नहीं है वहां पर वो अपने एड चला रहे हैं। अगर हम ई कॉमर्स वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से बात करें तो यहाँ पर एक्सटर्नल ट्रैफिक से मुराद है कि हम एक्सटर्नली जो है वो अपनी ब्रांड की प्रेजेंस, ब्रांड की अवेयरनेस जो है वो बिल्ड करें। एक्सटर्नली कहाँ हो सकती है? एक्सटर्नली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो सकती है, एक्सटर्नली गूगल के ऊपर हो सकती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, ये सारे एरियाज हैं जिनको कवर अप किया जा सकता है, जहां पर हम अपनी अवेयरनेस, अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस, अपनी प्रोडक्ट की सोल्यूशन जो हम ऑफर कर रहे हैं बायर को, उसकी अवेयरनेस जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। एंड अगेन, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या गूगल, इन एरियाज में बायर की इंटेंट नहीं है। हम फेसबुक पे कोई ऐड देखते हैं, हमारी कोई इंटेंट नहीं होती उस पर्टिकुलर शू ब्रांड को बाय करने की या उस परफ्यूम को बाय करने की। हम आई मीन हम में से मोस्टली जो है वो उसको स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर देते हैं। लेकिन समवेयर अराउंड हमारी एक सॉर्ट ऑफ एक अवेयरनेस ये डेवलप हो जाती है कि वो नाम जो है वो रिपीटेटिवली देखने के बाद हमें वो नाम याद रह जाता है, ठीक है? तो जब हमें उस सोल्यूशन की नीड पड़ती है तो जो दो तीन ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स हमारे जहन में आते हैं तो वो उन्हीं सबकॉन्शियस से निकल के आते हैं जहाँ पे वो उन एड्स ने वो का इम्पैक्ट जो है वो कलेक्ट हुआ है, ठीक है? सो अवेयरनेस एरिया पे जो जहाँ पर जब इस स्टेज में है तो वहां पर हमें कोशिश करनी है, अगर तो हम कर सकते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ फोकस करें और एक्सटर्नली आउटसाइड अमेजोन जो है वो अपना अपना ब्रांड बिल्डअप करें, वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू, या गूगल के थ्रू, एसईओ वगैरह के थ्रू। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है इसमें डिस्कवरी, कि वंस आपकी एक बायर को एक प्रोडक्ट की नीड है एंड ही नोज अबाउट योर ब्रांड, ठीक है? उसको ब्रांड का भी पता है, अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, ठीक है? बट अब उसने स्टार्ट किया है ढूंढना कि ये प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ पर, ठीक है? एंड एक चीज जो हम जानते हैं कि अमेजोन पे जब एक बायर लैंड करता है दैट कम्स विद द इंटेंट, ठीक है? सो यहाँ पर मतलब वो बाइंग की इंटेंशन के साथ आता है कि मुझे एक प्रोडक्ट जो है वो परचेज करना है। डिस्कवरी वो कहाँ पे कर रहा है? वो गूगल पे कर रहा है, वो मे बी शायद अब वो चैट जीपीटी वगैरह पे कर रहा हो, ठीक है? कि वो सोल्यूशन आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये प्रोडक्ट मुझे कहाँ पे मिलेगा या कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा, ठीक है? सो वो चीज जो है वो डिस्कवरी वाला एलिमेंट जो है वो भी आउटसाइड अमेजोन हो रहा है। एंड देन ही कि वो जब उसे नजर आता है कि वो इंटेंट जो है आई मीन वो प्रोडक्ट अमेजोन पे अवेलेबल है, तो वो फिर बाइंग इंटेंट के साथ जो है वो अमेजोन पे भी आ रहा है, ठीक है? बट अमेजोन पे आने के बाद अगेन वो डिस्कवरी मोड में जाता है, ठीक है? और वहां से वो जो कीवर्ड्स की ओरिजिन है वो एक्चुअली वहां से हो रहा है, ठीक है? जो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि बायर्स माइंड इन द ओरिजिन ऑफ कीवर्ड,
ठीक है? अब अगर आप एक बायर के पर्सपेक्टिव से ढूँढें या आप इवन बायर के पर्सपेक्टिव से नहीं, आप अपनी नॉर्मल डे टू डे की जो गूगल सर्चेज़ हैं, उनको अगर एनालाइज़ करें, ठीक है? या आप कुछ यूट्यूब पे कोई वीडियो ढूँढ रहे हैं या कोई सॉन्ग ढूँढ रहे हैं या कोई एड्रेस ढूँढ रहे हैं, ठीक है? आप अजीब-अजीब से वर्ड जो है ना वो टाइप करते हैं, आई मीन उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, उसका कोई आई मीन वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होता समटाइम, मतलब हम रिलेटेबल की वर्ड जो है वो टाइप कर लेते हैं। लेट्स से कि मुझे एक आई मीन किसी जिम में जाना है, ठीक है? अब मैं कराची में रहता हूँ और कराची के का जो एरिया है वो तारिक रोड में वहाँ पे रहता हूँ। ठीक है? सो मैं गूगल में अगर मैं कोई आई मीन मैं कोई आस-पास जिम ढूँढ रहा हूँ, तो मैं गूगल पे टाइप करूँगा जिम इन तारिक रोड या जिम तारिक रोड या तारिक रोड जिम, ठीक है? इस तरह के वर्ड्स जो है वो मैं जेनेरिकली मेरे माइंड में आएँगे, बस जो रिलेटेबल कीवर्ड्स हैं मैं वो टाइप कर लूँ, ठीक है? और जितना कम वर्ड्स का यूसेज होगा उतना ज़्यादा आई मीन ये पॉसिबिलिटी है या उसकी प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं हम ऑलमोस्ट कोई यहाँ पे पार्टिसिपेंट 27 पार्टिसिपेंट्स हैं इस सेशन में, तो अगर मैं यही चीज़ कि आपने तारिक रोड में एक जिम फाइंड आउट करना है और आपकी जो कीवर्ड की लेंथ है, वो 2 या 3 वर्ड्स हो, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हम सब ने एक ही तरह का कीवर्ड जो है वो टाइप किया हो, ठीक है? यानी हमारे कीवर्ड जो है, हमारी सर्च जो है, वो सिमिलर हो। दैट क्रिएट्स द सर्च वॉल्यूम, ठीक है? जहाँ सर्च वॉल्यूम इज़ द इम्पैक्ट कि जहाँ पर कीवर्ड की लेंथ कम है, अब वो कीवर्ड की लेंथ में वो वर्ड आ रहे हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं कि आप किसी प्रोडक्ट को, किसी सॉल्यूशन को, किसी जगह को ढूँढने के लिए जो मोस्ट बेसिक वर्ड टाइप करोगे, ठीक है? तो वो तो सिमिलर ही होंगे, आपके भी, मेरे भी। लेकिन जैसे-जैसे हम उसकी स्पेसिफिक्स में जाते रहेंगे और उसकी टेल को इंक्रीज़ करते रहेंगे, अब यहाँ पर चांसेज़ ये आ जाएँगे कि आपकी सर्च डिफरेंट हो सकती है और मेरी सर्च जो है वो डिफरेंट हो सकती है क्योंकि अब जैसे-जैसे उसमें मज़ीद कीवर्ड वर्ड्स ऐड होते जा रहे हैं, उस कीवर्ड की लेंथ इंक्रीज़ करती जा रही है, तो अब आपका सर्च टर्म और मेरा सर्च टर्म जो है वो डिफरेंट हो सकता है या मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। इसी पैटर्न की वजह से कि जहाँ पर हम ज़्यादा सॉर्ट ऑफ आई मीन ज़्यादा सिमिलर कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमें नज़र आता है कि जो जेनेरिक कीवर्ड्स हैं, उनके सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे-जैसे वो स्पेसिफिक फ़िल्टर आउट या उनकी लेंथ इंक्रीज़ करना स्टार्ट होती है, तो उसमें हमें एक पैटर्न नज़र आता है कि जैसे-जैसे कीवर्ड की लेंथ इंक्रीज़ होगी, सर्च वॉल्यूम ड्रॉप डाउन होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे है कि अगर 2 वर्ड का आई मीन 2 वर्ड का फ्रेज़ है, उसमें तीसरा वर्ड आपने लगाना है, तीसरा वर्ड मैंने लगाना है, तो वो प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है कि आपका और मेरा तीसरा वर्ड सेम होगा। इसी तरह चौथा लगाना है, तो और प्रोबेबिलिटी कम हो गई कि आपका चौथा वर्ड और मेरा चौथा वर्ड सेम होगा। तो वो जैसे-जैसे प्रोबेबिलिटी डिक्लाइन करती जा रही है, सर्च वॉल्यूम डिक्लाइन करते जा रहे हैं कीवर्ड की लेंथ के साथ-साथ। बट जैसे-जैसे कीवर्ड की लेंथ इंक्रीज़ करती जा रही है, उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन इंक्रीज़ करती जा रही है और स्पेसिफिकेशन क्या डिफाइन करती है रेलेवेंसी को। दैट मीन्स कि जैसे-जैसे कीवर्ड की लेंथ इंक्रीज़ होगी, रेलेवेंसी इंक्रीज़ करती जाएगी और मैं अपनी प्रोडक्ट पर एग्ज़ैक्ट प्रोडक्ट पर जो है वो टारगेट आई मीन पहुँच जाऊँगा। ठीक हो गया? लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने पहले सर्च किया एप्पल आईफ़ोन, ठीक है? फिर मैंने सर्च किया कि भई एप्पल आईफ़ोन 13 प्रो, ठीक है? फिर आईफ़ोन 13 प्रो में भी मुझे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आए, तो मैंने सर्च किया कि भई मुझे ब्लैक कलर का चाहिए या मुझे सिल्वर चाहिए या मुझे गोल्ड चाहिए, ठीक है? फिर मैंने उसमें एमबीज़ के यानी इतनी मेमोरी होनी चाहिए, ठीक है? या रैम जो है वो इतनी होनी चाहिए, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। मैं फ़िल्टर्स ऐड करता जा रहा हूँ। फ़िल्टर्स ऐड करता जा रहा हूँ, मेरी सर्च वॉल्यूम मेरी लेंथ बढ़ रही है, कीवर्ड की लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, सर्च वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहे हैं, बट मेरी रेलेवेंट प्रोडक्ट तक मैं जा रहा हूँ, तो मेरी रेलेवेंसी इंक्रीज़ कर रही है। दैट्स हाउ कीवर्ड्स बिहेव, दैट्स हाउ अ कीवर्ड इज़ मतलब उसका ओरिजिन इस तरीके से होता है और रेलेवेंसी वगैरह इस तरीके से बिल्डअप होती है। सो ये सारा प्रोसेस जो है, ये सारी जर्नी जो है फ्रॉम अ टू टेल कीवर्ड टू मे बी थ्री टेल, फोर टेल, फाइव टेल कीवर्ड, ये सारा कुछ जो है वो डिस्कवरी फेज़ में हो रहा है। यानी डिस्कवरी फेज़ में बायर जो है वो अपनी सर्चेज़ को रिफाइन करता जा रहा है। जो-जो उसको रिज़ल्ट जो है वो नज़र आ रहे हैं, वो उसको सर्चेज़ को रिफाइन करता जा रहा है अपनी टारगेटेड प्रोडक्ट तक पहुँचने के लिए। राइट? मैं चेक कर लेता हूँ किसी का कोई सवाल तो नहीं है। ओके, ओके, ओके। अच्छा अब वो आई मीन कीवर्ड्स फ़िल्टर आउट किए, ठीक है? सो अच्छा डिस्कवरी के पर्सपेक्टिव से हमारी जो कैम्पेन्स जहाँ पर आई मीन अगर हम पीपीसी पर्सपेक्टिव से देखें, तो डिस्कवरी में अगर जो हमने बाइंग एनालिसिस आई मीन बाइंग पैटर्न को समझा है, तो वहाँ पर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर डिस्कवरी फ़ेज़ से यानी जो अमेज़न पे जो डिस्कवरी हो रही है, उसको हमने टैकल करना है, तो हमें
कीवर्ड्स का जो पूरा वेब है ना अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स का, उसको ऑक्यूपाई करना होगा और उसको टारगेट करना होगा। अदरवाइज हम बहुत सारी डिस्कवरीज को, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट कर जाएंगे। उसको कैसे करेंगे वो नेक्स्ट फेज में उसको हमें डिस्कस करना है। लेकिन डिस्कवरी फेज में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने कीवर्ड्स को कवर अप करना है और उन अपॉर्चुनिटीज को कवर करना है अपनी कैंपेन्स के थ्रू। अच्छा, इंटेंट पे आ जाते हैं, एनालाइजिंग द ऑफर एंड ऑप्शंस। अच्छा, इंटेंट वाला पार्ट जो है ना वो दैट इज समथिंग रिलेट्स टू कि जहां पर बायर जो है वो हमारी ऑफर को दूसरे कंपैटिटर्स की ऑफर से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पीपीसी से ज्यादा जो चीज आई मीन मैटर करती है वो करती है हमारी रिटेल रेडीनेस। ठीक है, कि रिटेल रेडीनेस में हमारे कंटेंट आ गया, हमारी इमेजेस आ गई, हमारे सोशल प्रूफ आ गया। सही है, सो दैट इज समथिंग कि जहां पर बायर डिस्कवर करता हुआ हमारे प्रोडक्ट पेज पे लैंड कर चुका है। तो अब प्रोडक्ट पेज पे जो चीजें अवेलेबल हैं उस चीज को वो एनालाइज कर रहा है और उस चीज के बेसिस पे डिसीजन ले रहा है। सो वहां पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारा रिटेल रेडीनेस वाला पार्ट है यहाँ पे, आई मीन यहाँ पे पीपीसी का इतना रोल प्ले नहीं है। यहाँ पर हमारी रिटेल रेडीनेस का ज्यादा रोल प्ले है। इवन इन द रिव्यू सेक्शन कि जहां पर हमारी रेपुटेशन मैटर करती है एक बायर को कन्विंस करने के लिए, उसमें हमारी रेटिंग्स क्या है, हमारा सोशल प्रूफ क्या है, इन एरियाज को हमें फिक्स करने की जरूरत है कि हमारी क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें अच्छे अच्छे जो रिव्यूज मिल रहे हों, अच्छे रेटिंग्स मिल रही हो। और अगर हमारी रेटिंग्स पुअर हैं तो हम पीपीसी के थ्रू कुछ नहीं कर सकते उसका, हमें एक्चुअली अपनी क्वालिटी के ऊपर काम करना होगा, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर काम करना होगा और उस रेटिंग को इन अ लॉन्ग रन इंप्रूव बनाना होगा। शॉर्ट टर्म में हम रिव्यूज लेके, आई मीन एफ रिव्यूज लाके या कुछ और रिव्यूज तरीकों से रिव्यूज लाके हम अपनी रेटिंग को इंप्रूव तो कर लेंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म ये है कि हम एक्चुअली अपनी प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करें ताकि एक्चुअली ऑर्गेनिकली हमें अच्छे रिव्यूज जो है वो बिल्डअप हो। और रेपुटेशन जो है ही देन कन्वर्ट करती है कन्वर्जन के ऊपर, यानी कन्वर्जन का रीजन बनती है। वंस कन्वर्जन हो गई, हो चुकी है, सो एज अ बीइंग अ पीपीसी मैनेजर वहां पर हमारे लिए एनालाइज करने की जरूरत है कि हमारे कन्वर्जन रेट्स क्या हैं। ठीक है, हमारी कन्वर्जन्स कहाँ पर हो रही हैं, किस प्राइस पर हो रही हैं, और किन अपॉर्चुनिटीज पे हो रही हैं, किस पे नहीं हो रही। ये सारे स्टैट्स जो कि एक पीपीसी ऑडिट में हम कवर अप करते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करते हैं, फिर उससे हम डिटरमाइन करते हैं कहाँ पर हमें स्केल करने की जरूरत है, कहाँ पर हमें अपनी पीपीसी डिक्रीज करने की जरूरत है। तो उन तमाम एरियाज को हम कन्वर्जन के बाद जो है वो एनालाइज करते हैं और उसकी बेसिस पे अपनी एक्सपेंशन और मजीद अपॉर्चुनिटीज को, मजीद एरियाज को कवर अप करने की जो स्ट्रैटेजी है वो उस कन्वर्जन के डेटाबेस की बेसिस पे बना रहे होते हैं। साइमा, आपका सवाल मैं नहीं समझा, ऑर्गेनिक एंड स्पॉन्सर्ड डिस्कवरी मतलब आप इसका डिफरेंस पूछ रही हैं? जी हसन, आपका सवाल। अनफाल भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने एडवर्टाइजिंग फनल के 4 पार्ट्स बताए हैं, अवेयरनेस, डिस्कवरी और इंटेंट। क्या आप हमें आगे जाके इन एरियाज में कैंपेन्स कैसे लॉन्च करनी है? लेट्स से मुझे अगर अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो उसके लिए मैं कौन सी कैंपेन्स लॉन्च करूंगा, डिस्कवरी के लिए कौन सी कैंपेन्स लॉन्च करूंगा, कि आगे जाके आप हमें इसकी मैपिंग भी समझाएंगे कि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी। क्योंकि ये आई मीन ये तो हमने एरियाज डिस्कस कर लिया, राइट, कि ऑडियंस जो है वो कहाँ, आई मीन किस किस तरह की, किस स्टेज पे उसकी नेचर क्या है। अब हर तरह की ऑडियंस को, यानी उसकी जो पूरी जर्नी है, हर तरह की वो स्टेज को टैकल करने के लिए हमारे 4 बेसिकली कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। जब हम कैंपेन स्ट्रक्चरिंग के ऊपर आएंगे ना, तो वहां पर हर एक स्टेज को टैकल करने के लिए हमारे पास एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव मौजूद है कि डिस्कवरी कैसे करनी है, इंटेंट वालों को कैसे, आई मीन अवेयरनेस को कैसे टारगेट करना है। इंटेंट एंड रेप्यूट में मैंने आपसे कहा जैसे कि वहां पर ज्यादा पीपीसी का बहुत ज्यादा काम नहीं है, वहां पर सोशल प्रूफ का, रिटेल रेडीनेस का ज्यादा रोल प्ले है। लेकिन अवेयरनेस एंड डिस्कवरी यहाँ पर टोटली हमारी पीपीसी की स्किल जो है वो मैटर करती है। और वो उसको डेफिनेटली हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे भी कि कैसे इसको किया जा सकता है। ठीक। और सर, अभी आपने जब इस टॉपिक शुरू किया था तो आपने कहा था कि अवेयरनेस के लिए आप डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल का अपना नाम, या पिंटरेस्ट का हम्म। और इंस्टाग्राम का, कि हमें ये भी काम करने चाहिए देखिए, अगर अवेयरनेस क्रिएट आई मीन करने के लिए? एज अ सेलर, एज अ, अगर लेट से कि आप एक ब्रांड ओनर हैं, आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपकी डिपेंडेंसी जो है वो अमेजोन के ऊपर नहीं होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ। अमेजोन को एज अ सेलिंग प्लेटफॉर्म ट्रीट करें कि वहां पर जो ट्रैफिक है उसको भी हम सेल करेंगे, लेकिन हम अपनी ब्रांड की
प्रेजेंस जो है वो मार्केट में ओवरऑल आउटसाइड क्रिएट अमेज़न भी करें। बिल्डअप करेंगे, और आउटसाइड अमेज़न बिल्डअप करने के लिए हमें तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कवर अप करना होगा, इंक्लूडिंग आवर ओन वेबसाइट। ओके। अदरवाइज अमेज़न की बेसिस पे सस्टेन करना करंट सिचुएशन में, जिस तरह की अभी आई मीन जो सिचुएशन है इन द यूएस यूके, जो रिसेशन की कंडीशंस हैं, वहां पर सिर्फ अमेज़न की बेसिस पे सरवाइव करना वो हर एक सेलर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मतलब जो फर्स्ट टू पार्ट है अवेयरनेस डिस्कवरी, वो हम्म। हम आउटसाइड द अमेज़न जो प्लेटफॉर्म है उनको भी यूज करके क्रिएट करें। नहीं, इसमें अवेयरनेस एंड डिस्कवरी जो है वो अमेज़न पे भी हो सकती है, ठीक है, विद इन अमेज़न पे भी ये दोनों पार्ट अप्लाई होते हैं, और वो हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़न में अवेयरनेस कैंपेन किस तरीके से बनाई जा सकती है विद इन अमेज़न, और अमेज़न में विद इन अमेज़न डिस्कवरी कैंपेन्स कैसे बनाई जा सकती है, ठीक है। तो वो वाले पार्ट हम डिस्कस आई मीन उसको डिटेल में देखेंगे, वो कौन सी कैंपेन्स हैं जो इन एरियाज को टैकल करती है। लेकिन लेकिन जो अवेयरनेस आउटसाइड अमेज़न है, वो ऑब्वियसली क्योंकि वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग हमने कैसे करनी है, तो वो आपको आई मीन उसको वर्कआउट करना होगा, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट ज़रूर है कि उसको उसके ऊपर अवेयरनेस जो है वो बिल्डअप की जाए। सर एक क्वेश्चन कि मतलब अमेज़न से हम लोग आउटसाइड द प्लेटफॉर्म अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसे ही है। लेकिन लेकिन कुछ स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में वो आ रहा होता है ऑन अमेज़न एंड ऑफ अमेज़न, सो हम्म। हम उसको भी तो यूज करके अपनी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में जो ये ऑप्शन अवेलेबल होता है ना, वहाँ पर हमारा कंट्रोल इस हद तक नहीं है कि वो आई मीन उसमें सर्च टर्म्स हमें नहीं नज़र आती हैं, उसपे किस प्लेटफ़ॉर्म पे हम कन्वर्ट हो रहे हैं, किस पे नहीं हो रहे, वो रिज़ल्ट्स हमें उस तरीके से पता नहीं चलते, जिस तरीके से हमें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट या स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैम्पेन्स में वो रिज़ल्ट्स पता चल रहे होते हैं, और जितना हमारा कंट्रोल वहाँ पर मौजूद होता है। तो उससे बेहतर ये है कि जिन प्लेटफ़ॉर्म्स पे हमें आइडिया है, क्योंकि हमें वहाँ पर भी तो थोड़ा-सा आई मीन ऑप्टिमाइज़ तो करना होगा ना अपनी कैम्पेन्स को। तो अगर मैं जी सर। एक्सटर्नली भी टारगेट कर रहा हूँ या अवेयरनेस बिल्ड कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट ये कि अगर लेट्स से कि मैं स्टेशनरी से कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई ब्रांड हूँ, तो मेरा पहला फोकस होगा कि मैं जो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं, मैं उनको टारगेट करूँ या उनके इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करूँ, उस ऑडियंस तक पहुँचूँ, ताकि कहीं कुछ तो रेलेवेंसी हो। ये तो नहीं है कि मैं पूरे यूएसए को टारगेट करना स्टार्ट कर दूँगा कि जो आई मीन कोई 60 साल का बंदा है जिसका स्टेशनरी से कोई लेना-देना नहीं है, वो भी उस तक भी ऐड जा रहा है। दैट इज़ नॉट अवेयरनेस। अवेयरनेस में भी हमें कुछ तो अपनी टारगेट ऑडियंस जो है वो डिफाइन करनी होती है, और उसकी बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट सेट होती है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, यहाँ पर बिलाल जावेद कह रहे हैं, सर व्हेन वी कैन कैलकुलेट द इनिशियल बजट, आवर प्रैक्टिस इज यूजुअली टू टेक 10% बैकवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पीपीसी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, इज इट बेटर टू लीव इट चेंजेस टू दिस फिगर इन स्टार्ट। देखिए बिलाल, जो कैलकुलेटिंग बजट कैलकुलेशन है, अगर आपने मैं कोर्स आउटलाइन में हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है हमारा, पीपीसी बजटिंग, सेल्स फोरकास्टिंग एंड बिजनेस प्लान डेवलपमेंट। तो यहाँ पर मैंने पूरा एक थॉरो डिटेल प्रोसेस रखा है जिसकी बेसिस पे हम पीपीसी का बजट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नॉर्मली आई मीन जो बात आप कह रहे हो ना, नॉर्मली यही प्रैक्टिस रही है कि हम एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो अपने माइंड से डिसाइड कर लेते हैं कि हम इतना स्पेंड करेंगे। वो अमाउंट में भी हो सकता है, वो परसेंटेज में भी हो सकता है, लेकिन वी डोंट नो कि व्हाट एक्चुअली what actual spend we need to achieve those target, जो सेल्स वॉल्यूम के टारगेट हैं या जो रेवेन्यूज के टारगेट हैं या रैंकिंग के जो टारगेट्स हैं, उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए जो चीज आई मीन मैंने ड्राइव की है, वो इंशाल्लाह उसमें वो उसमें प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर की इन्वॉल्वमेंट है, उसमें कंपटीशन स्कोर कार्ड की इन्वॉल्वमेंट है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द पीपीसी बजटिंग, कि जहां पर उन तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करके फिर हम पीपीसी का बजट निकाल रहे होंगे। सो उसमें उसके लिए आपको एक दो सेशन जो है वो वेट करना होगा जब हम उस तक पहुंचेंगे। अच्छा नाज़िम, इज इट अ वाइज डिसीजन टू कन्वर्ट ट्रैफिक फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स टू अमेज़न इफ वी आर वर्किंग ऑन ब्रांडिंग एज वेल? शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बेनिफिशियल हो सकता है ब्रांडिंग के लिए या अमेज़न पे अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए, लेकिन इन अ लॉन्ग रन बेहतर ये है कि अगर हम अपनी सॉर्ट ऑफ वेबसाइट्स के ऊपर काम करें, वहाँ पे ट्रैफिक लेके जाएँ, तो वो आई बिलीव कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। या उसे हम इनडायरेक्टली मूव ऑन करा दें, कि पहले नॉर्मली जो जिस तरीके से किया जाता है काम, कि आप पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाते हो, और वेबसाइट पे आपने ऑप्शन दिया हुआ होता है कि बाय फ्रॉम अमेज़न, ठीक है? तो वो वेबसाइट के थ्रू आपके अमेज़न पेज पर जो है वो ट्रैफिक जो है वो पहुँच जाता है, जिसकी वजह से आपको अमेज़न पे भी किसी हद तक जो है वो बूस्ट मिल जाता है। लेकिन उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि मेरे बायर को मेरी वेबसाइट भी पता चल गई है। अब जब मेरा एक इनफ ट्रैफिक जो है वेबसाइट पे बिल्ड हो गया है, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, और मेरे पास एक सॉर्ट ऑफ सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स भी मैंने मैनेज कर ली है, तो मैं अपनी वेबसाइट पे ही बाइंग ऑप्शन दे करके कि आप वेबसाइट से ही बाय कर लो, और मैं खुद एफबीएम करना जो है वो स्टार्ट कर दूँ। सो वो एक सॉर्ट ऑफ एरिया है कि जो हम कवर अप कर सकते हैं, जिससे हमारी अपनी ब्रांड की ट्रैफिक जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। डज एक्सटर्नल ट्रैफिक ओनली बूस्ट बीएसआर ऑन अमेज़न एंड आल्सो हेल्प इन रैंकिंग? देखिए, एक्सटर्नल ट्रैफिक नॉर्मली हम विदाउट एनी कीवर्ड
जो है वो जनरेट होता है। तो अगर कोई जो रैंकिंग है ना दैट उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो किस सर्च के अगेंस्ट जो है वो आपकी कन्वर्जन हुई है, वो ज़्यादा मैटर करती है। तो इस वजह से वो रैंकिंग पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, वो बीएसआर पे हाँ, क्योंकि बीएसआर इज़ टोटली ऑन सेल्स वेलोसिटी, कि वो सेल्स वेलोसिटी जो है वो आप कितनी अचीव कर पा रहे हो, उसकी बेसिस पे आपका बीएसआर जो है वो डिसाइड होता है। बट रैंकिंग जो है वो कीवर्ड के ऊपर रिलाई करती है, और अमेज़न ये देखता है कि किस कीवर्ड के ऊपर आई मीन सर्च हुआ और फिर कन्वर्ट हुआ, तो वो वाला पार्ट जो है वो उसमें पॉसिबल नहीं होता। दैट्स व्हाई वो रैंकिंग पे इतना इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, ये है कि अगर हम लेट्स से कि हम बीएसआर को इतना इंप्रूव कर लें कि वो हमें लेट्स से बेस्ट सेलर बैच मिल जाए, तो वो एक एज मिल जाता है हमें कि अब हम अपनी पीपीसी को पुश करके उस बेस्ट सेलर बैच का को कंप्लीटली कैपिटलाइज करें, उसकी विजिबिलिटी जितनी इंक्रीज कर सकते हैं वो करें, जहां पर हम विजिबल नहीं है वहां पर भी हम विजिबिलिटी अपनी इंक्रीज करें और ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट करने की कोशिश करें, ताकि वो जो रैंकिंग वाला इम्पैक्ट है वो भी कवर अप कर पाए। ठीक है गाइस, आई थिंक कि हमने काफी डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है। होपफुली जो टॉपिक्स कवर अप किए हैं, आई मीन उसके हवाले से काफी हद तक क्लैरिटी जो है वो बिल्डअप हो गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम थर्सडे को मिल रहे हैं, वी विल डिस्कस द रिटेल रेडनेस। उसमें हमने प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना है। रिटेल रेडनेस बेसिकली क्या है, कैसे कनेक्टेड है हमारी पीपीसी के साथ, वो पूरा रिलेशनशिप थोड़ा सा समझेंगे, एंड देन वी विल लुक इनटू कि हमारा कंपटीशन स्कोर कार्ड क्या है, कैसे वर्क करता है, एंड किस तरीके से हम लिस्टिंग्स को आपस में कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं। राइट गाइस, सो इंशाल्लाह फिर थर्सडे को मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सॉरी सलमान, मैंने देखा नहीं। जी जी प्लीज। आपसे क्वेश्चन था कि आपने जिस तरह बताया कि अपनी वेबसाइट जो है ना वो एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए आपकी होनी चाहिए। एक तो उसका फ़ायदा है कि अगर बायर्स को उसकी अवेयरनेस हो जाएगी तो बाद में आप एफबीए मॉडल भी इस पर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी इनिशियल स्टेज पे वेबसाइट ना बनाएं और डायरेक्ट जो है वो ट्रैफिक जो है वो अपनी अमेजोन के पेज के ऊपर लैंड करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और उस सिनेरियो में अगर हमारी कन्वर्जन कम हो या ना हो, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी रैंकिंग पे या बीएसआर पे अमेजोन के ऊपर? देखिए जो एक तो ये कि गूगल पे जो है ना वो आपको वेबसाइट पे लाजमी है। अगर आप गूगल की बात करें ना, तो आप डायरेक्टली अमेजोन प्रोडक्ट पेज पे ट्रैफिक थ्रू नहीं कर सकते। सही। ठीक है, वहां पर आपको अपनी वेबसाइट जरूरी होती है और उसको आप रन कर सकते हो इन गूगल पीपीसी, और फिर वहां से अगर आप अमेजोन पर ट्रैफिक पुश करना चाहो तो वहां से पुश किया जा सकता है। प्लस जो जो हम दूसरे लिंक से भी जो ट्रैफिक भेजते हैं वो भी वाया वेबसाइट भेजते हैं। उसकी रीजन एक और ये भी होती है कि वो हम अमेजोन को दिखा रहे हैं कि हम अपना ट्रैफिक जो है वो आपको दे रहे हैं, यानी एक्चुअली वो हमारे ब्रांड का ट्रैफिक है लेकिन वो हम आपको दे रहे हैं, जिसकी वजह से, और वो हम लेट्स से कि वो स्टोर फ्रंट पे पुश करना हम स्टार्ट कर देते हैं, या नॉर्मली डायरेक्ट प्रोडक्ट पेजेस पे भी जाते हैं, लेकिन हम स्टोर फ्रंट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो वहां से कन्वर्जन आने पे हमारी जो आई मीन क्या कहते हैं जो बीएसआर वगैरह है उनकी हिस्ट्री में और कन्वर्जन हिस्ट्री में वो एक अच्छा बूस्टअप मिलता है। सेकेंडली उसमें जो उसका अगर वो बाउंस रेट है वो ज्यादा है, तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नहीं जाता, क्योंकि अगर हम वो वेबसाइट वगैरह के थ्रू जा रहे हैं तो आई बिलीव के वेबसाइट के थ्रू करना इज बेटर। और वेबसाइट कोई इतना कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली एक्सपेंस भी नहीं है। आप इनिशियली एक बहुत बेसिक वेबसाइट बना के भी उसके थ्रू भी चीजें इनिशिएट कर सकते हैं, लेटर ऑन आप उसको अपडेट करते रहें बेशक। लेकिन वेबसाइट होना और आजकल की कंपैटिटिव मार्केट में अपनी ब्रांड प्रेजेंस होना आउटसाइड अमेजोन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने सबको कैपिटलाइज करना है और सबको यूटिलाइज करना है। ठीक है सर।